अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जब बिज़नेस जर्नलिज़्म शुरू किया तो एक टर्म इस्तेमाल होती थी डोमेस्टिक सॉल्यूशन। और ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो इस्तेमाल किया करते थे कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, मुकामी अगर मसला है तो उसका मुकामी हल होना चाहिए और मुकामी हल ही उसका सही हल है। अगर आप कोई बाहर से दरामद करके हल लाएंगे, यानी लाहौर की ट्रैफिक का मसला जो है, अगर आप यहाँ पे ला के इम्पोज कर देंगे किसी गैर मुल्क से हल, तो वो ये मसला हल नहीं कर पाएगा। आप किसी गैर मुल्की कंसल्टेंट को ले आएंगे तो वो ये मसला हल नहीं कर पाएगा। उसे मुकामी जो नहीं पता होगा। आप अमेरिका के अंदर अपना बरतानिया के अंदर जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, हमारे यहाँ भी लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलती है ना, ठीक है, आप ज़रा उनके स्टेशन को दिमाग में लाएं। वहाँ पे जनाब मर्द और ख़वातीन हजरात गले में बैग लटकाए या हाथ में बैग पकड़े उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक खातून होती है और ख़ातून ने एक दुपट्टा या चादर ओढ़ी होती है, उस चादर का एक पल्लू जो है वो ज़मीन के साथ खिसकता हुआ आ रहा होता है। नीचे उसके पीछे एक 3 ढाई 3 साल का बच्चा जो कि बोल नहीं सकता, वो भी चल रहा होता है, माँ के पीछे पीछे हाथ में उसने रस पकड़ा होता है। माँ जो होती है उसने एक बच्चा अपने वहाँ पे उठाया होता है और यूं वो ट्रैवल करने जा रही होती है, ठीक है। अब इसके मसाइल और है, वो इसका दुपट्टा जो है वो ट्रेन में फंस सकता है, ठीक है, ठीक है। अब वो इसका बच्चा कहीं गुम हो सकता है, वो पिछला है, वो एक को संभालेगी ना, वो जो पीछे है उसको बेचारी उंगल भी नहीं लगा सकती। और अपना आप उसको संभालना इस दौर के अंदर जो हमारे यहाँ डाइट है, खुराकें हैं, तो उसके नतीजे के अंदर वो जो मसला है लोकल में, जब आप ट्रैफिक मैनेजमेंट का निज़ाम ऑरेंज के ऊपर भी और ट्रेन के ऊपर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उस वक्त जो है वो आपको ये वाले समाजी हालात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान में बेशतर प्रोजेक्ट फ्लॉप होते हैं। कुछ ऐसा ही मेरा मतलब है कि इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग कंपनी हायर की हुई है। वो कभी उसे कहती है कि तुम कहो कि मैं एक ब्रांड हूँ। ये ब्रांड वाला काम तो वहाँ पे चलेगा जहाँ पे ब्रांड चलते हैं। हम तो हैं ही नॉन ब्रांडेड चीज़ों के असीर के, यार सस्ती लग जाती है, हैं? हम जो हैं वो करीम ब्लॉक में जाके ये सारे महंगे महंगे ब्रांड जो होते हैं लाहौर में, और इसी तरह कराची में भी एक जगह है, मैं वहाँ से भी शॉपिंग कर चुका हूँ। वहाँ पे जाके वो यार वो सड़क से आगे वो है कोई जगह, यार मुझे लेके गए थे मेरे दोस्त, तो वहाँ पे जाके आपको आला किस्म का ब्रांड जो है वो 650 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। तो हम तो एंटी ब्रांड किस्म की कौम है ना, तो एंटी ब्रांड कौम के अंदर अगर कोई शख्स उठ के ये कहे कि मैं एक ब्रांड हूं, तो आगे से यही आवाज़ पढ़नी, ओ भैया मामा, ठीक है, यही आवाज़ पढ़नी है आगे से। तो पहले उनसे ये कहलवाया उस एजेंसी ने जो बरतानिया में है और जिसको हायर किया गया हुआ है जनाब इमरान खान की इमेज बिल्डिंग के लिए, वो किया गया। अब उसी कंपनी का ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कुछ अरसे के बाद, बल्कि हर हफ्ते था उसका आइडिया तो, लेकिन अब वो जब कुछ काम करने का कुछ नहीं होता, कौम जब बोर हो रही होती है ना, तो फिर कौम के एंटरटेनमेंट का हासे का सामान करते हैं जनाब इमरान खान साहब जो है, तो वो खिताब फरमा देते हैं। उस खिताब में से अजीबोगरीब बातें निकल आती हैं, बाकी सारे इंपॉर्टेंट इशू पीछे रह जाते हैं, वो खिताब आगे आ जाता है। और यही देखिए आज हमारे साथ भी हो रहा है, ये खिताब आगे आ गया। उनकी बहुत सारी चीज़ें कि जब उन्होंने कहा कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा तो मैं बड़ा ख़तरनाक हूँगा, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हमने भी काफ़ी ज़्यादा तबसरा किया और संडे का दिन सारा उसी पे गारत गया। लेकिन संडे की शाम जो थी, अच्छा मैं नॉर्मली इनका खिताब सुनता नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही इरीटेटिंग होता है, बहुत नखवत उसमें होती है, बहुत गरूर होता है। मुझे खदशा होता है कि इसकी जो लानत है या इसकी जो पनौती है वो मेरे ऊपर ना पड़ जाए, लिहाजा मैं सुनता नहीं हूँ। वो दरअसल संडे को किसी के यहाँ वो मेहमान बन के गए, तो उन्होंने वहाँ पे चैनल लगाया हुआ था। चैनल तो ARY नहीं था, लेकिन सारे चैनल के ऊपर वो खिताब चलना होता है। तो बाय फोर्स, इससे पहले कि हम उन्हें कहते हैं कि अल्लाह का ना है, TV बंद कर दो या आवाज़ बंद कर दो, ठीक है, तो उससे पहले उनकी जो आवाज़ हमारे कान में पड़ गई, वो मौसूफ फरमा रहे थे किसी को, और किसी कौन था जो इस बात के ऊपर दुखी था कि जनाब आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती है, आपकी इतनी ज़्यादा पत उतरती है, आपको इतनी ज़्यादा चतरौल होती है, और आपके जो इतने ज़्यादा तर्जुमान भर्ती किए हों वो आगे से कोई मुसर जवाब ही नहीं दे पाते।
पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा ये भी बताते चले ये कॉल्स कैसे आती हैं। मेरे इर्द गिर्द कम से कम 2 बंदे हैं ये जिन्होंने ये कॉल कर रखी हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं उनको। तो होता क्या है, वो उधर से कॉल की जाती है, इधरों फरमाइश होती है कि मैं ज़रा गल करनी है। वो फैसल जावेद को, वो फिर उनके हैं ना रिश्तेदार, वो वहाँ पे हैं वर्दी शर्दी पा के, तो वो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द होते हैं, तो भाई है मेरा ख्याल उनके। तो वो फिर फैसल जावेद साहब जो है ना, वो फिर आपका नंबर दे देते हैं उस सिस्टम को, जो सिस्टम आपको उस वक्त कॉल मिलाता है। कॉल लाइव ही होती है, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो जो नंबर दिया होता है वो टोटल जालसाजी है, उस पर कोई कॉल नहीं मिलती। अच्छा फिर उसके ऊपर से भी फरमाइश की जाती है कि यार तुमने कहना है कि मेरी कॉल मिली है, ठीक है, ये ना तासुर जाए कि हमने तुम्हें कॉल किया, तो यूं कॉलें मिलाई जाती हैं उसमें। चलें ठीक हो गया, अगर हमने ज़ाती तौर पे अपने सामने ये काम वारदात पढ़ते ना देखी होती, हम कतन ये बात ना कहते, और कम एक से ज़्यादा मरतबा देखी। तो खैर वो जो है वो कॉल मिल जाती है जी। और कॉल के बाद फिर मौसूफ ने, जो मैं बंद कराते कराते भी लफ्ज़ सुन गया, तो उन्होंने फरमाया कि मैं जब इक़्तिदार में आया था तो उस वक्त 480 अरब रुपए जो था वो सर्कुलर डेट था। 480 रुपये तो 400 रुपये तो सर्कुलर, 400 अरब रुपये तो 480 अरब रुपये तो सर्कुलर डेट था। हाँ, 480 अरब रुपये सर्कुलर डेट, ठीक है, ये भंग तो नहीं पी है यार। 480 अरब रुपए सर्कुलर डेट जो था वो तो कभी था ही नहीं, ठीक है। तकरीबन 600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट पीपल्स पार्टी ने छोड़ा था, जिसमें से 480 अरब रुपए रिटायर किए थे, आते ही अदा किए थे जनाब इसहाक डार साहब ने, ताकि मामला आगे चल सके। ठीक हो गया। और 600 अरब रुपए का छोड़ा था सर्कुलर डेट पीपल्स पार्टी ने, और जब नून लीग गई है तो ये सर्कुलर डेट जो था ये 1200 अरब रुपए था, ठीक है, 1150 अरब हुआ था टू बी कंसाइज। और 1150 अरब रुपया पिछले साल बढ़ के 2600 अरब जब क्रॉस करने लगा, तो फिर हुकूमत ने धड़ाधड़ सकूक बॉन्ड जारी करके इसकी अदायगी की, ठीक है। अब जो IMF की तरफ से डिमांड है कि इस सर्कुलर डेट को ज़ीरो करें, जब आप उसको ज़ीरो करते हैं तो उसके लिए आपको इतने पैसे PSO को, IPPs को अदा करना पड़ेंगे। अब वो हैरत की बात यह है कि सकूक भी धड़ाधड़ हो ही जा रहे हैं। सकूक का मतलब है हम कर्जे पकड़ी जा रहे हैं, और कर्जे पकड़ के इसमें डाली जा रहे हैं, और सर्कुलर डेट नीचे नहीं आ पा रहा। 2600 से 2400 हुआ है, फिर सुना है तुम्हारा 2800 पे गया था, फिर उन्होंने 400-500 अरब रुपया दिया है, फिर वो नीचे आया है, तो वो 2200 से हर सूरत में ऊपर ही घूम ही जा रहा है। तो ये कहाँ की ब्रीफिंग लेके बैठा हुआ है? मेरा मतलब है महात्मा को ये 400 या 4 अरब रुपया का सर्कुलर डेट कहाँ से याद आ गया? फिर मुझे याद आया कि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया है झूठ का कि वो इसहाक डार ने जो अदायगी की थी वो लूट के खा गए, वो मियां मंशा को अदायगी की थी। फिर मियां मंशा का नाम उस वक्त निकल गया जब मियां मंशा ने बरतानिया में शहजाद अकबर साहब के साथ मुलाकात की। फिर शहजाद अकबर साहब लाहौर आए, और वो उसका जो होटल है उसके, वो लाहौर में होटल है ना मियां साहब का, मियां मंशा साहब का निशात होटल, उसमें ठहरने की तस्वीर भी आ गई, किसी ने सर्कुलेट कर दी। उससे हम जैसे बदगुमानों ने ये मतलब ड्राइव कर लिया कि शायद, लेकिन उसके बाद फिर मियां मंशा का नाम नहीं लिया गया, ठीक है। उससे पहले मियां मंशा का नाम लिया जाता रहा। तो ज़ाहिर है कोई फिर अगर मियां मंशा का नाम उनके गालियों में से, PTI की जो यूथिया टीम है उसकी गालियों में से गायब हो गया, तो इसका मतलब है कि कोई मुज़ाकरात कामयाब हो गए होंगे। तो उस वक्त नहीं थे मुज़ाकरात, तो इसलिए वो मियां मंशा को दे दिए, तो फलाने को दे दिए, तो टमकाने को दे दिए, तो ये हो गया, तो वो हो गया। वो नेगेटिव बात, वो झूठी बात उसके दिमाग के ऊपर इतनी छाई हुई है कि उसको सच याद ही नहीं रहता। हाँ, क्या बात कह गया हूँ, क्या बात कह गया हूँ मैं, क्या की कह बैठा मैं, की कह बैठा। झूठ उसके दिमाग के ऊपर इतना छाया हुआ है कि उसको सच याद ही नहीं रहता। ओए मामा, वो 400 अरब रुपया नहीं सी, ठीक है, उसको कोई बताए। खैर अल्लाह आपका भला करे। ये उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। हाँ, एक दो बातें उन्होंने और कही। उन्होंने वर्ल्ड बैंक का बताया कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो उसकी मईशत बहुत बेहतर हुई है।
भारत की मीशत नेगेटिव में चली थी हैं, वो भारत की नहीं गई थी मामा, वो पाकिस्तान की गई थी, -0.04 पे चली गई थी आपके आमद के दूसरे साल है या पहले साल, ठीक है, अब तो खैर चौथा साल चल रहा है, लेकिन आपकी आमद के फौरन बाद हमारी मईशत जो थी, एक साल का तो सादा सामान था ना, तो दूसरे साल जो थी वो हमारी मईशत नेगेटिव में गई थी। तो इंडिया को कह रहा है इंडिया की मईशत नेगेटिव में गई। अच्छा, दूसरा उसने क्या कहा, हाँ, कि इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमने गुर्बत के अंदर जो है वो कमी की है, हर लेवल की गुर्बत के अंदर कमी की है, ठीक है। गुर्बत की मुख्तलिफ डेफिनेशन है जी, कि एक फैमिली का अगर इनकम रोज़ाना की $5 है तो वो गरीब समझी जाएगी, बास डेफिनेशन के मुताबिक। कुछ कहते हैं $3, कुछ कहते हैं $1। उसने तीनों में, उन्होंने कहा तीनों कैटेगरी में हमारी कम हुई है। मुझे याद आ गया, हमारी हाँ गुर्बत कम हुई है। अच्छा, मुझे याद आ गया कि गरीब लोगों की बात हो रही है ना, तो हमने कुछ 3 साल पहले जब घर बनाया तो उस वक्त यहाँ पे मज़दूर की तनख्वाह जो थी, मज़दूर की जो डेली थी वो हम देते थे, वो तकरीबन 700 रुपये थी, ठीक है। और मिस्त्री साहब जो थे, अब 700-800 जितना कोई मान जाए, और मिस्त्री साहब जो थे वो पेट 1500 रुपये लेते थे दिहाड़ी। अब आज के दिन में आप बात करें तो मज़दूर जो है वो 1500 लेता है, यानी कि उसकी सैलरी 1200 से 1500 के दरमियान, जहाँ पे कोई मौका मुकाकार, जहाँ मैक्सिमम लगा लेते हैं 1500, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई। और उसके मुकाबले में मिस्त्री जो है वो कोई 2000 से 2500 लेता है, ठीक है। बाज़ जो अच्छे मिस्त्री होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड मिस्त्री, जैसे टाइल जो है वो स्पेशलाइज्ड मिस्त्री लगाता है, ये हो 3000 लेते हैं। चलो हम कह लेते हैं कि 1500 और 3000 हो गए, 1500 से 3000 हो गए, और 700 से 1400 1500 हो गए, और यूं उनकी डबल हो गई। तो 3 माली साल काउंट कर लें। इनके आने के बाद पहले माली साल के अंदर जहाँ से वो मज़दूर मज़दूरी करने आया, यानी देहाती इलाके की अफरातेज़ार या महंगाई 36% थी, ठीक है, 36%। उसके बाद इस वक्त जो है वो 22% है। देहाती इलाके की गरीब की इन्फ्लेशन, और गरीब की इन्फ्लेशन कौन सी होती है? किचन इन्फ्लेशन, ठीक है, जिससे खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो महंगी होती हैं। तो 22% इस वक्त है, ठीक है। दरमियान में 24% भी रहे। 36 और 24 कितने हो गए? मैं स्ट्रेट जमा कर रहा हूं, मैं उसका वो वाला मार्जिनल इफेक्ट नहीं ले रहा। 36 हो गए जी, ये तकरीबन कोई 36 और 24 हो गए 60। अच्छा, 22% ये लगा लें उसके ऊपर, 82 हो गए। और एक साल अभी बच गया है, उसमें भी कोई मतलब कि 18, पहले साल 18%, ठीक है। तो 18% वो लगा लें, ठीक हो गया। तो बहन 100% उसके इखराजात, 100% से ज़्यादा उसके इखराजात बढ़ गए, और जिसकी वजह से मार्केट फोर्सेस को उसकी मजदूरी के अंदर 100% इजाफा करना पड़ा। तो बात तो वहीं पे है, डॉलर की कीमत भी तो आपने डबल कर दी ना, तो उसी असर से बात तो वहीं पे है। तो आप ये हिकमत और ये लाल बुजकड़ियां और ये बांदर टपूसियां किसको मार के दिखा रहे हो? अगली बात कहते हैं कि जनाब इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हमने कोरोना को सबसे ज्यादा जो था वो हैंडल किया। नहीं सॉरी, पहले वो वर्ल्ड बैंक वाली बात मुका। वर्ल्ड बैंक की तीसरी बात कि जनाब हम तरक्की, वर्ल्ड बैंक की तरक्की जो है, ये ताज़ा तरीन खबर पड़ी है, वो कहता है आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.4% रहेगी। आप 5.6% के नारे मारते फिर रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, उसके अंदर लिखा हुआ है। अब आ जाए जी इकोनॉमिस्ट को उन्होंने कोट किया कि जनाब हम टॉप दुनिया के 4 ममालिक थे जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, और उन्होंने ये साथ में तसरीह के साथ लिखा कि इसकी बुनियाद NCOC का वो डाटा है जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। तो NCOC ने जो डाटा है वो तो प्रोवाइड करना होता है ना, कि अगर अपोजिशन अनाउंस कर दे तो मुल्क के अंदर कोरोना बढ़ जाता है। अगर अपोजिशन जो है वो अनाउंस कर दे कैंपेन, अपना कोई भी एंटी गवर्नमेंट मार्च, तो कोरोना बढ़ जाता है। तो NCOC तो इस तरह चलता है। तो इस डाटे के ऊपर मुश्तमिल करके इकोनॉमिस्ट ने जो किया, वो मसूफ ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने पिछले दिनों पाकिस्तान को दुनिया के 3 बदतरीन अफराते ज़र से मुतासरा लोग, यानी 3 महंगे तरीन ममालिक के अंदर शामिल किया, जहाँ पे महंगाई होने की शरह इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उन टॉप 3 ममालिक के अंदर शामिल किया। तो मामा ये भी पढ़ देना सही,
ठीक है। तो उनका जो खिताब था वो पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं था, और जिनके लिए था अल्लाह करे वो समझ जाएं या समझ गए हों, लेकिन वो अक्लमंद हैं, उनका खरबों रुपए का स्टेक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, तो वो क्यों नहीं समझेंगे, तो समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। तो हम तो बस वो तोते की तरह हैं। वो जो तोता था और उसके पास से एक बंदा गुजरता था रोज़ाना, तो वो उसको एक गाली देता था, ओए, ठीक है, ओए के साथ, ठीक है, और उसके बाद वो गाली देता था, मतलब आप समझ लेना, गाली यार, जो भी आपको मर्जी आए लगा ले, तो वो गाली देता था। तो वो उसने शिकायत की कि तोते के मालिक से, उस बंदे ने जिसको गाली पड़ती थी, यार तेरा तोता मुझे रोज़ाना गाली देता है। तो उसने अपने तोते को ना समझाया और तशद्दुद भी किया उसके ऊपर, थप्पड़ शप्पड़ भी मारे उसको, ओए खबरदार। अब अगले दिन तोता जो ऐसे करके बैठा हुआ, मार पड़ी हुई है, ऊपर से मालिक भी कर भी ऐसे गोल गोल आंखें करके देख रहा है। वो बंदा पास से गुजरा, उसने देखा कि तोते ने आज गाली नहीं दी, ठीक है। तो थोड़ी दूर जाकर उसने वापस मुड़ के देखा, तो तोता कहता, ओए समझ तो गया होएगा, ठीक है। तो जिनसे मुखातब थे जनाब इमरान खान साहब, उनको हम यही कह सकते हैं कि पाने समझ तो गए होगे, ठीक है। अल्लाह को आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।